आज हम परसेंटेज देखेंगे। ठीक है, परसेंटेज का थोड़ा हिंट दे देते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखेंगे, लाभ और हानि का। ठीक है, जो कि परसेंटेज से ही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए परसेंटेज में दो तरह का क्वेश्चन, मतलब दो तरह से बनता है। ठीक है, तो एक होता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है। ठीक है, मान लीजिए कि प्रतिशत दिया रहता है, उसको भिन्न में बदलना पड़ता है। ठीक है, और दूसरा होता है भिन्न को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। ठीक है, मतलब आपसे दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये बात समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, 5%। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, तो यहाँ हम क्या करेंगे 5/100 कर देंगे। ठीक है, 100 से भाग दे देते हैं। परसेंटेज जहाँ देखिएगा उसमें 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर इसको कट करते हैं तो 20/100 मतलब 1/20 हो गया। क्या हो गया 1/20। अगर 1/20 से क्या हो गया भिन्न में आ गया। ठीक है, अब उस यही क्वेश्चन को ले लेते हैं, अगर भिन्न में 1/20 अगर हम बोले कि इसको प्रतिशत में बदले, तो यहाँ क्या कीजिएगा कि 100 से 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अगर 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको काटेंगे तो 20/100 हो जाएगा। मतलब क्या निकल के आ गया तो 5%। ठीक है, तो देखिए यहाँ 5% का बात हो रहा था और भिन्न में मतलब बदले तो 1/20 आ गया। अगर 1/20 को अगर यहाँ बदले हैं तो 5% आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ आपको 16% कहें कि 16%। ठीक है, तो 16% को भिन्न में बदलना है, तो यहाँ क्या करेंगे कि 16/100 कर देंगे। क्या करेंगे 16/100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। ठीक है, तो 100 से भाग दे देंगे, तो यहाँ 4 का 16 और 25 का 100 मतलब 4 क्या आ गया 25। ठीक है, तो ये क्या हो गया तो ये भिन्न हो गया। ठीक है, 4/25 भिन्न हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 4/25 को परसेंटेज वैल्यू बताइए, 4/25 के परसेंटेज वैल्यू बताइए। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे कि 4/25 में 100 से 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 25 का 100 तो 4 का 16%। ठीक है, देखिए 16% आ गया। अगर भिन्न में इसको भिन्न से परसेंटेज में बदलेंगे तो 16% आ गया। यहीं अगर प्रतिशत को भिन्न में बदले थे तो कितना आया था 4/25। ठीक है, यही आपको बताना था। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। लाभ और हानि का क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट दिया है कि यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य का होता है मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस 20 दिया है और सेलिंग प्राइस क्या दिया है 21। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे, अगर मान लीजिए देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 20 है और सेलिंग प्राइस 21 है। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो देखिए ऐसे लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये दोनों का अंतर अगर देखेंगे, अंतर का बात करते हैं तो क्या है +1 का बात हो रहा है, मतलब 20 से 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ इसका देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे 1/1, जितना ज़्यादा रहता है उतना यहाँ लिख देंगे या जितना कम रहेगा। अगर मान लीजिए कम में आता है तो यहाँ हानि प्रतिशत निकालना होगा, तभी यहाँ कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमसे लाभ पूछ रहा है तो देखिए यहाँ प्लस कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ क्या करेंगे कि देखिए कॉस्ट प्राइस जो होता है ना वो वाला यहाँ लिख देंगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या है तो 20। ठीक है, तो 20 है, तो यहाँ क्या करेंगे कि अब देखिए एक क्या है भिन्न है, भिन्न में आ गया 1/20, तो यहाँ क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद 20/100 मतलब 5। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ बोल रहा है कि तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ कितना हुआ तो 5%। क्या हुआ लाभ 5%। यही हमारा आंसर हो गया। कि 2 नंबर में दिया है, देखिए यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ कॉस्ट प्राइस क्या दिया है 5 दिया है, मतलब 5 दिया है तो 5 लिख देंगे। उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या दिया है तो 4 दिया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस 4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ अंतर कितना का है तो -1 का है, -1 का है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे कि देखिए एक
यहाँ लिख लेंगे, ये जो है कम हो या बेसी हो ये वाला पॉइंट अंश में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि देखिए जो कॉस्ट प्राइस होता है ना उसी को हम बटा में लिख लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस 5 है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या है? 5 है, जिसको क्रयमूल बोलते हैं हिंदी में, और सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रयमूल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये भिन्न हो गया ना, तो भिन्न हो गया तो यहाँ क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 20 5 100 मतलब कितना परसेंट का हानि हुआ? तो 20% का, ठीक है। कितना परसेंट का हानि हुआ? तो 20% का। यही हमारा आंसर हो गया। 3 नंबर में देखिए दिया है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रयमूल्य का, ठीक है, अगर विक्रय मूल्य कह रहा है, ठीक है, तो उसके क्रयमूल्य का जैसे कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो कह रहा है कि विक्रयमूल्य उसके क्रयमूल्य का, मतलब भाई जो क्रयमूल्य है कॉस्ट प्राइस है, ये इसका मतलब 8/5 है, तो यहाँ 8/5 लिख लेंगे। क्या करेंगे? मतलब सेलिंग का बात कर रहा है भाई, सेलिंग का, ठीक है। तो यहाँ सेलिंग का अगर बात कर रहा है तो क्या करेंगे कि देखिए विक्रयमूल्य उसके क्रयमूल्य का, जो क्रयमूल्य है उसका ये कह रहा है कि मतलब 8 जो विक्रयमूल्य है 8/5 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे कि ऐसे जो दिया है ना, मतलब ये तो सेलिंग प्राइस में आ गया 8/5, तो इसको यहाँ क्रॉस करके यहाँ क्या करेंगे कि जैसे कि देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो यहाँ जो कॉस्ट प्राइस है ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और सेलिंग प्राइस की जगह पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों का डिफरेंस देखेंगे क्या है, +3 का है, +3 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ लिख लेंगे कि 3 जो प्लस है ज़्यादा है ना 3, उसके बाद क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस 5 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए भिन्न में आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे 100%, लाभ पूछ रहा है, देखिए प्लस में है, लाभ पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ अगर कट करते हैं तो 20 5 100 हो जाएगा, तो 20 60%, क्या हो गया 60% हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आया 60% लाभ प्रतिशत। कितना परसेंट का लाभ होगा? तो 60% का, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि क्रयमूल्य एवं विक्रयमूल्य का अनुपात 9:11 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो क्रयमूल्य क्या दिया है? 9 दिया है, और विक्रयमूल्य क्या दिया है? 11 दिया है, तो लाभ प्रतिशत इसका बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस, क्रयमूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और विक्रयमूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या दिया है? 9 दिया है, और सेलिंग प्राइस 11 दिया है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहाँ से ऐसे कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ कितना का प्लस कर रहा है, ज़्यादा कितना है? तो +2 है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि देखिए जो यहाँ दिया है ना 2 प्लस, तो यहाँ क्या करेंगे कि 2 बटा कॉस्ट प्राइस क्या दिया है? 9 दिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100%। क्या करेंगे? भिन्न में आएगा तो दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर भिन्न में क्वेश्चन आता है तो यहाँ क्या करेंगे, उसमें परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये 2 को साइड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ लिख सकते हैं 1/9 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे कि अगर यहाँ का जैसे कि परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/9 का, तो देखिए 100/9 होगा, ठीक है। तो 100/9 होगा तो यहाँ 9 से भाग देंगे तो 11 99 और 100/9%, ठीक है। क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा, ठीक है। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू 11.1% होगा, ठीक है। यहाँ 2 जो बचा है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा 11 दूनी का 22, उसके बाद 1 में फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बटा हो जाएगा 9। यही हमारा परसेंटेज वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसको पॉइंट में करना होगा तो यहाँ से अगर भाग दे के, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहीं से अगर पॉइंट में निकालना होगा तो 200 में 9 से भाग दे देंगे, तो जो पॉइंट में आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर पूर्णांक में अधिकांश पूछता है आंसर तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है यदि 25 वस्तुओं का क्रयमूल्य 20 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ कह रहा है कि जैसे कि 25 वस्तुओं, ठीक है, मतलब 25 वस्तुओं का क्रयमूल्य, मतलब
25 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, 25 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और 20 क्या है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, मतलब 20 क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्या है, 20 सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हैं, ठीक है। मतलब 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब इसका जो कॉस्ट मतलब क्रय मूल्य है और इसका जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, ये दोनों का बराबर है, ठीक है। तो ऐसा जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आप कुछ नहीं करना है, जैसे कि यहाँ लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस बट्टा, ये देखिए इसको इधर कर देंगे बटा में, यहाँ बीच में मान लीजिए बराबर, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस, यहाँ बटा में क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ 20 जो बचा है ये 25 बटा में हो जाएगा, ठीक है, 20 बटा 25। अब यहाँ दोनों का डिफरेंस देखेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि कितना का है, तो +5 का है, ठीक है। 5 बटे कॉस्ट प्राइस क्या है, तो 20 लिख देंगे, ठीक है। हिंद में आ गया तो यहाँ 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर कट करते हैं तो 20 5 100 होता है, ठीक है। तो 50 25 माने 25% क्या हो गया, तो लाभ प्रतिशत, जो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है वो हमारा क्या निकल के आ गया, 25%। यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता।